हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिक्स प्रीपोजिशन। और इस वीडियो में मैंने 50 फिक्स प्रीपोजिशन करवाए हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले रानी मैम की क्लासेस ली फिक्स प्रीपोजिशन की, उनको 2 से 3 बार लेके फिर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। वही नोट्स मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ और ये आपको जरूर हेल्प करेंगे। अगर आपको डीप में पढ़ना है तो आप रानी मैम की क्लासेस ले लीजिए, फिर आप यहाँ से आके क्विक रिविजन कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट की वीडियो में आपका कंप्लीट रिविजन हो जाएगा और एग्जाम से पहले भी आप ये देख के जाएंगे तो आपको जरूर हेल्प मिलेगी। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ कि जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो दिशा पब्लिकेशन की तरफ से एक बुक आई है जिसके अंदर इन्होंने मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस चारों सब्जेक्ट्स का कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है और साथ में इन्होंने मॉडल पेपर भी दे रखा है। तो मॉडल पेपर में क्या सारे क्वेश्चंस है, तो आप जैसे सिलेबस कंप्लीट करोगे और वो क्वेश्चंस करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। एसएससी सीजीएल की टीयर 1 और टीयर 2 की गाइड है जिसमें क्वेश्चन पेपर भी दे रखे हैं इन्होंने और कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है। ये दिशा पब्लिकेशन की तरफ से है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया कि आप देख सकते हैं। इस बुक के अंदर रीजनिंग के सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं इन्होंने, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद मैथ्स में भी आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, टाइम एंड वर्क, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी अभी 2022 से ऐड हुए हैं, तो ये टॉपिक्स भी इन्होंने करवा रखे हैं। आपने इंग्लिश का सेक्शन भी देख सकते हैं आप, इसमें सारे टॉपिक्स इन्होंने कवर कर रखे हैं। एंटोनिम, सिनोनिम, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और लास्ट में आता है जीएस। जीएस में इन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स। ये देखिए आप, ये एनालॉजी जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा रीजनिंग का, इन्होंने एक क्वेश्चन पेपर सेट भी दे रखा है साथ में, तो इससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और साथ में ये एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। इनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी बुक है जिसके अंदर पिछले 16 साल के पेपर्स दे रखे हैं और टीयर 1 के पेपर्स इसमें 2010 से लेकर के 2023 तक के, और 3 सेट इन्होंने ऑनलाइन भी प्रोवाइड करवा रखे हैं। फर्स्ट है टाइड द काउ विद द रोप टू अ ट्री। तो देखिए यहाँ पे टाइड के साथ विद लगेगा, टाइड विद। इसका, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? टाइड यानी बांधना, काउ को रस्सी से बांधना पेड़ के साथ। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? टाइड विद। टाइड के साथ विद प्रीपोजिशन लगेगा। नेक्स्ट आता है लुक अप। इसका मीनिंग है किसी डिक्शनरी में स्पेलिंग ढूंढना। लुकअप यानी ढूंढना। और वही अगर लुक फॉर आए तो इसका मतलब होगा खोई हुई चीज खोजना। कोई चीज, कोई वस्तु आपकी गुम हो गई है या फिर खो गई है तो उसको ढूंढने के लिए आप क्या यूज लेंगे? लुक फॉर। लेकिन अगर आप किसी डिक्शनरी में किसी वर्ड का मीनिंग सर्च कर रहे हैं उसके लिए क्या यूज लेंगे? लुकअप। नेक्स्ट आता है डिलाइट इन, एक्सल्ट एट। देखिए डिलाइट के साथ इन प्रीपोजिशन लगता है और एक्सल्ट के साथ एट प्रीपोजिशन लगता है। इनका मतलब होता है खुश होना, लेकिन वही अगर डिलाइटेड हो एडजेक्टिव के फॉर्म में तो उसके साथ एट प्रीपोजिशन लगेगा। फिर नेक्स्ट आता है अप्राइज ऑफ। अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा। देखिए इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं। अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, अप्रेज का मतलब होता है मूल्यांकन करना या फिर आकलन करना, और प्रेज का मतलब होता है तारीफ। ये 3 वर्ड होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है। अप्राइज यानी इन्फॉर्म करना, अप्रेज यानी मूल्यांकन करना, और प्रेज यानी तारीफ करना। नेक्स्ट है टेल हिम टू समवन्स फेस। अब देखिए टेल के साथ यहाँ पे टू प्रीपोजिशन लगा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्या होता है? सेज टू की जगह हम क्या यूज लेते हैं? टेल्स लेते हैं, लेकिन टेल के साथ कभी भी टू नहीं लगाते हैं। यहाँ पे देखिए टेल के साथ टू लगा है। यहाँ पे टू क्यों लगा है? क्योंकि टेल और टू के बीच में हिम लगा है। हिम क्या है? यहाँ पे हिम क्या? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। जब भी टेल के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लग जाए तो उसके साथ टू प्रीपोजिशन हम यूज ले सकते हैं। टेल्स टू। तो कभी कभी ये एरर में दे देता है हमें, तो हमें ध्यान रखना है अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बीच में आ रखा हो तो हम टेल के साथ भी टू प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। और इसी तरीके से देख लीजिए सेड टू को है टोल्ड में बदलते हैं, टोल्ड के साथ टू नहीं लगाते। लेकिन वही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो अगर, तो हम टोल्ड हिम टू ऐसे यूज लेंगे। नेक्स्ट आता है प्रिसाइड ओवर। प्रिसाइड के साथ ओवर प्रीपोजिशन लगता है। प्रिसाइड का मतलब होता है नेतृत्व करना। नेक्स्ट आता है एडवांटेज ओवर। एडवांटेज ओवर का मतलब होता है गेन करना या फिर लाभ प्राप्त करना, तो एडवांटेज के साथ भी ओवर प्रीपोजिशन लगता है। फिर आता है इनवाइटेड टू। इनवाइटेड के साथ टू प्रीपोजिशन लगेगा। इनवाइटेड का मतलब होता है आमंत्रित करना। नेक्स्ट आता है नॉक एट द डोर। देखिए जब गेट खटखटाने की बात हो तो हम एट प्रीपोजिशन लगाएंगे, नॉक के साथ एट लगेगा। वही अगर किसी की दीवार से टक्कर हो जाती है, दीवार से टकरा जाता है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए हम लगाएंगे नॉक अगेंस्ट द वॉल। जब टकराने की बात हो तो अगेंस्ट प्रीपोजिशन लगेगा। वही अगर गेट खटखटाने की बात हो तो एट प्रीपोजिशन लगेगा। नेक्स्ट है फेमिलियर विद अ थिंग और फेमिलियर टू अ पर्सन। देखिए अगर किसी वस्तु की बात हो तो फेमिलियर के साथ विद प्रीपोजिशन लगेगा। वही अगर पर्सन की बात हो तो फेमिलियर के साथ टू लगेगा। नेक्स्ट आता है प्राउड ऑफ। अगर प्राउड एडजेक्टिव के फॉर्म में हो तो उसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा। वही अगर प्राइड नाउन हो तो उसके साथ इन प्रीपोजिशन लगेगा, प्राइड इन। नेक्स्ट आता है अब्रोड। देखिए अब्रोड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। कई बार सेंटेंस में दे रखा होता है वेंट टू अब्रोड, तो यहाँ पे टू प्रीपोजिशन नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या होगा? वेंट अब्रोड। नेक्स्ट आता है कीन। कीन का मतलब क्या होता है? इच्छा होना, तो कीन के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन लगता है। नेक्स्ट है हेल बेंट ऑन। हेल बेंट के साथ ऑन प्रीपोजिशन लगता है, इसका मतलब होता है जिद्दी। नेक्स्ट आता है फेड अप विद। फेड अप विद का मतलब होता है परेशान होना, और फेड अप के साथ विद प्रीपोजिशन लगता है। नेक्स्ट है रिटायर फ्रॉम जॉब। जब रिटायर होता है जॉब से तो उसके साथ क्या लगेगा? फ्रॉम प्रीपोजिशन।
ही इज एट हिज स्टडी टेबल, तो यहाँ पे हमें क्या लगता है कि यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन लगेगा, ही इज ऑन हिज स्टडी टेबल, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो स्टडी टेबल पर नहीं बैठा है, चेयर पर बैठते हैं ना कि स्टडी टेबल पे, तो इसलिए हम क्या यूज लेंगे, एट हिज स्टडी टेबल। नेक्स्ट आता है क्लेम ऑन, क्लेम का मतलब होता है दावा करना, तो इसके साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन लगेगा। नेक्स्ट है रीड ऑफ, रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। नेक्स्ट है फाल फ्रॉम, देखिए फाल के साथ फ्रॉम लगे इसका मतलब क्या होगा, परमानेंट सेपरेशन। देखिए फाल के साथ जब फ्रॉम लगे तो इसका मतलब होता है परमानेंट सेपरेशन, जैसे पेड़ से पत्ते टूटना, पेड़ से फ्रूट्स का अलग होना, तो देखिए एक बार पत्ते अलग हो गए तो उनको वापस हम जोड़ नहीं सकते, तो उनका वो परमानेंट सेपरेशन हो गया, तो इसके लिए हम क्या यूज लेंगे, फ्रॉम। लेकिन वही अगर फाल ऑफ आए तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे चेयर से गिरना, फाल ऑफ, फाल ऑफ का मतलब क्या होगा, थोड़ी देर के लिए अलग होना, जैसे ही फेल ऑफ द चेयर यानी वो चेयर से नीचे गिर गया, यानी वो चेयर से अलग हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि परमानेंट सेपरेशन हो गया, वापस से वो चेयर पे बैठ सकता है। बाइक से नीचे गिरना, बाइसाइकिल से नीचे गिरना। नेक्स्ट आता है अपील टू अ पर्सन, देखिए जब पर्सन की बात हो तो अपील के साथ टू लगेगा, अपील का मतलब होता है किसी से निवेदन करना। और नेक्स्ट आता है अपील फॉर, जब किसी वस्तु की बात हो तो हम फॉर प्रीपोजिशन लगाएंगे, अपील फॉर अ थिंग। नेक्स्ट है डेस्टिन टू, देखिए डेस्टिन के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, डेस्टिन का मतलब होता है किस्मत। फिर आता है ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, देखिए हम जब कभी भी बोलते हैं ना कि वो एक अमीर घराने से आता है तो इसलिए हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा, कम्स के साथ ऑफ प्रीपोजिशन, कम फ्रॉम नहीं लगाना, हमें लगता है कि कम फ्रॉम अ रिच फैमिली, तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं लगेगा, कम्स ऑफ आएगा, कम्स ऑफ का यूज होगा। नेक्स्ट आता है सोक्ड इन, एब्जॉर्ब इन, तो इसका मतलब होता है सोखना, तो इसके साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन लगेगा, एब्जॉर्ब इन, सोक्ड इन। नेक्स्ट आता है लिव इन कंफर्ट, देखिए लिव के साथ इन प्रीपोजिशन लगेगा, कंफर्टेबली रहना, लिव इन कंफर्ट यानी कंफर्ट जोन में रहना। नेक्स्ट आता है पार्टेक ऑफ, इसका मतलब होता है किसी का हिस्सा बनना, तो इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा। फिर आता है पेनिट्रेटेड यानी घुसना, पेनिट्रेटेड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। एग्जाम में पेनिट्रेट के साथ इनटू प्रीपोजिशन लगा के देते हैं, तो हमें लगता है राइट है किसी के अंदर घुसना, लेकिन नहीं, इनटू प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, इसका खुद का मतलब ही होता है किसी के अंदर घुसना, तो हम इसके साथ इनटू प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट आता है एट पर, एट पर का मतलब होता है समांतर होना। फिर आता है स्नो डिजोल्व्स इन वाटर, देखिए डिजोल्व्स के साथ इन प्रीपोजिशन लगेगा, इसका मतलब जो बर्फ है वो पानी में घुल जाती है। नेक्स्ट है परसिस्ट, परसिस्ट के साथ इन प्रीपोजिशन लगेगा और इंसिस्ट के साथ ऑन प्रीपोजिशन लगेगा, यानी दृढ़ होना। नेक्स्ट आता है जगलिंग विद वर्ड्स, जगलिंग विद वर्ड, तो इसके साथ विद प्रीपोजिशन लगेगा। फिर आता है इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट के साथ टू लगेगा, टेंटामाउंट के साथ टू लगेगा, इनका मतलब होता है समान होना। फिर नेक्स्ट है वाइल आई स्टेयर्ड एट हिम ही वाज स्टेयरिंग इनटू मिरर, देखिए हमें क्या लगता है स्टेयर के साथ एट प्रीपोजिशन लगता है, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को घूरते हैं तो उसके लिए हमेशा स्टेयर्ड एट आएगा, लेकिन नेक्स्ट क्या लिख रखा है, ही वाज स्टेयरिंग इनटू मिरर, लेकिन जब मिरर में देखने की बात हो, मिरर में घूरने की बात हो, तो उसके लिए हम क्या यूज लेंगे, इनटू, ही वाज स्टेयरिंग इनटू मिरर। नेक्स्ट आता है स्टिकलर फॉर, देखिए जब परफेक्शन के रूप में इसकी बात हो तो हम फॉर प्रीपोजिशन लगाएंगे, लेकिन वही अगर मेंटेन के फॉर्म में हो स्टिक टू, तो फिर स्टिक के साथ टू प्रीपोजिशन लगेगा, यानी मेंटेन करना। फिर नेक्स्ट आता है यू विल शेयर, नो प्रीपोजिशन, द प्राइज मनी विद मी, देखिए हमें क्या लगता है यू विल शेयर टू द प्राइज मनी विद मी, तो शेयर के साथ टू प्रीपोजिशन एग्जाम में लगा के दे देते हैं जो कि गलत होगा, यहाँ पे इसके साथ नो प्रीपोजिशन आएगा, यू विल शेयर नो प्रीपोजिशन द प्राइज मनी विद मी। नेक्स्ट आता है नो सूनर डिड ही एंटर इनटू द रूम देन द डिक्लेयर्ड दैट ही वुड नॉट एंटर इनटू द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, इस सेंटेंस को देखिए आप, इसमें फर्स्ट लाइन में तो एंटर के साथ इनटू प्रीपोजिशन लगा रखा है जिसे गलत माना गया है, लेकिन वही सेकंड सेंटेंस में एंटर के साथ इनटू को राइट माना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का मीनिंग चेंज है। पहले पहले सेंटेंस में क्या बोल रहा है, नो सूनर डिड ही एंटर इनटू द रूम, यहाँ पे रूम में एंटर होने की बात कही है, जब भी रूम में एंटर होने की बात हो तो वहां पे कभी भी इनटू प्रीपोजिशन नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या होगा, एंटर द रूम। लेकिन वही अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की बात हो, किसी अलायंस में एंटर होने की बात हो, तो उसके साथ हमेशा इनटू प्रीपोजिशन लगेगा, जैसे आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उसके अंदर आप एंटर कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या लगेगा, एंटर इनटू द न्यू प्रोजेक्ट। तो हमेशा जब कभी भी किसी प्रोजेक्ट की, किसी कॉन्ट्रैक्ट की या किसी अलायंस की बात हो तो उसके अंदर एंटर की बात हो तो हमेशा इनटू प्रीपोजिशन लगेगा, लेकिन वही अगर किसी रूम में, किसी घर में कहीं पे एंटर होने की बात हो तो वहां पे कभी भी इनटू प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। नेक्स्ट है कंड्यूसिव टू, कंड्यूसिव का मतलब होता है सहायक होना, तो इसके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन लगेगा। नेक्स्ट है कॉन्ग्रेचुलेट, देखिए कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन प्रीपोजिशन लगता है, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन योर सक्सेस। नेक्स्ट है रिस्टोर के साथ टू प्रीपोजिशन लगेगा। फिर नेक्स्ट है चेक विद इन द टाइम, तो यहाँ पे क्या लगेगा, विद इन। नेक्स्ट आता है ओवरवेल्म्ड विद जॉय, देखिए जब कभी भी इमोशंस की बात हो कि वो भावनाओं से भरा हुआ था, तो यहाँ पे जब भी भावनाओं की बात हो तो क्या लगेगा, विद प्रीपोजिशन, ओवरवेल्म्ड विद जॉय, यानी वो खुशी से भरा हुआ था। लेकिन वही अगर हारने की बात हो तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, बाय, ओवरवेल्म्ड बाय यानी हारना, टू डिफीट। नेक्स्ट आता है प्रोन टू, वल्नरेबल टू, ससेप्टेबल टू, सेंसिटिव टू, तो देखिए इन सब के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन लगेगा।